सबसे पहले ध्यान दो बस, अपन ने मैथ्स और स्टार्ट्स खत्म तो कर दिया, ठीक है, बट डर तो लगता है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, सब्जेक्ट ही ऐसा है और बचपन से डराया जाता है। करा तो दिया मैंने, सिलेबस कंप्लीट तो करा दिया, बट आगे क्या। तो कभी भी याद रखो, मैथ्स और स्टैट्स में पास होने के लिए कॉम्बिनेशन में 40 मार्क्स चाहिए अपने को, दोनों को मिला के 40 मार्क्स चाहिए। तो सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो कि कौन सा अपने को बहुत अच्छे से आता है, और उसको समझने के लिए यू हैव टू एनालाइज द पेपर पैटर्न। और पेपर पैटर्न अगर कोई भी कॉलेज स्टैंडर्ड पेपर पैटर्न फॉलो करता है तो वो जो क्वेश्चन डिस्कस करेगा वो वैरायटी में बता रहा हूँ कि स्टैट्स के अंदर सबसे पहला पास सेक्शन होता है मैथ्स का, ठीक है। सबसे पहला सेक्शन किसका रहेगा? मैथ्स का। और ये मैथ्स का सेक्शन टोटल 40 मार्क्स का सेक्शन होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या मैं बोल रहा हूँ। इस मैथ्स के सेक्शन में टोटल 2 क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 जो होगा वो 20 मार्क का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन 2 जो होगा वो भी 20 मार्क का होगा। और यहाँ पर एनी 4 आपको अटेंड करना है, एनी 4, समझा? यानी आपको टोटल कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे? 5 क्वेश्चन, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। पहले मैं बात करता हूँ पास होने से ज़्यादा का मार्क्स, ठीक है। फिर मैथ्स के बाद सेकंड सेक्शन आपका आता है सर स्टैट्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन आता है जो कितने मार्क्स कंटेन करता है? 60 मार्क्स। अगर मैं बात करूँ 60 मार्क की तो इसका था क्वेश्चन नंबर 3 सेम 20 मार्क्स। यहाँ पर भी आपको कितना अटेम्प्ट करना है? एनी 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आऊँगा, 20 मार्क्स, यहाँ पर भी कितना अटेंड करना है? एनी 4। और क्वेश्चन नंबर 5 सेम 20 मार्क्स, यहाँ पर भी कितना अटेंड करना है? एनी 4, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चंस है? 5 क्वेश्चंस है। और हर क्वेश्चन के अंदर आपको कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे? 5। सी डी ई, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब मैं कुछ ऐसे 4 टॉपिक्स बताऊंगा जो आपकी स्ट्रेंथ है, जिसमें आप आराम से 40 मार्क निकाल लोगे। स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स, हाँ, आपके स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि तुम लोग चाहे 12th में मैथ्स के बैकग्राउंड से हो या ना हो, इससे फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आपके लेवल से भी आराम से किए जा सकते हैं। जैसा फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर सी डी और ई क्या आता है? एक क्वेश्चन आता है आपको मिनिमाइज और एक क्वेश्चन आता है आपको मैक्सिमाइज का। कौन से चैप्टर से? एलपीपी, जो आपको पूरे मार्क्स देकर जाएगा। और इसके बाद आता है एक फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी, मतलब क्वेश्चन बनाने का, एलपीपी का क्वेश्चन बनाने का। एक तो क्वेश्चन दिया होता है, ग्राफ बनाओ, सॉल्व करो। मैक्सिमाइज का एक ग्राफ दिया, क्वेश्चन दिया रहता है, ग्राफ बनाओ और सॉल्व करो। और एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पे आपको एलपीपी बनाना होगा। ये तीनों वैरायटी के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। 5 5 5 कितना हो गया? 15। ये 15 मार्क आपको कोई छीन नहीं सकता, ये कंफर्म समझो। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, डिसीजन थियरी। पहला क्वेश्चन या आखिरी क्वेश्चन, मैं वापस बोल रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन या फिर लास्ट क्वेश्चन, दोनों में से एक थियरी क्वेश्चन होगा, जिसमें मैं आपको गारंटी बोल सकता हूँ, आपको या तो EMB का थियरी लिखने के लिए बोलेगा, या तो EOL का थियरी लिखने के लिए बोलेगा, या तो रिग्रेट का थियरी। 5 मार्क के लिए शॉर्ट नोट्स आएगा। What is EMB? The full form of EMB is expected monetary value। पहला लाइन हो गया, पहला हो गया। अब उसके बाद EMB कैसे निकालते हैं सर? अपने को कुछ डेटास दिए रहते हैं, उस डेटास के बेसिस पर हम क्या करते हैं सर? हम उसके वैल्यूज को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हायर द वैल्यू इज कंसिडर एज EMB। वही करना है।
फॉर कैलकुलेटिंग ईओएल एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट डेटा करते हैं, प्रोबेबिलिटी देते हैं, उसके बाद उसका रिग्रेट टेबल एंड प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाइड करके वैल्यू लिखते हैं और उसमें से जो सबसे लोअर वैल्यू होती है वो अपॉर्चुनिटी लॉस कंसीडर की जाती है। तो ये हमको वहां पर लिखना है, ठीक है। ये पूरा ये जो चैप्टर है ना बेटा क्वेश्चन नंबर 5, ये पूरा का पूरा आपका डिसीजन थियरी से रिलेटेड है और हर बंदा सिर्फ एक दिन के अंदर डिसीजन थियरी अच्छे से कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन आपका आएगा सर मैक्सिमैक्स, मैक्सिमिन, मिनीमैक्स, मिनीमिन, चारों में से कोई 2 5 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको रिग्रेट से रिलेटेड एक देगा, फिर एक आपको क्वेश्चन आएगा ईएमवी और ईओएल का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा और एक क्वेश्चन आपका आएगा डिसीजन ट्री। 20 मार्क इधर कंफर्म। 20 और 15 कितना हो गया 35। पास होने के कगार पर आ गए तुम लोग। कितना मेहनत लगेगा सर? इधर एक दिन, इधर एक दिन, 2 दिन। मैं अपनी औकात से ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, 4 दिन। इससे ज्यादा क्या टाइम लगेगा? समझा? 2 दिन में तो होना चाहिए, लेकिन 4 दिन पकड़ो तो भी हो जाएगा। या जितने सब मैंने कराए हैं वो कर लो। सारे चैप्टर्स वगैरह मैंने पहले ही बोला था, ऐप में मैंने ऑलरेडी डाला, रिवीजन करना तो वहां से करो। मैंने जो नोट्स लिखा है उतना करोगे तो भी सफिशिएंट है, जितना मैंने करा उतना करोगे तो भी सफिशिएंट है। 35 तो तुमको आराम से मिल गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग ये बाकी 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन आएंगे ना, एक क्वेश्चन आपका परम्यूटेशन से आएगा और एक क्वेश्चन आपका कॉम्बिनेशन से आएगा, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, ठीक है, परम्यूटेशन और कॉम्ब। और ये एक बेसिक प्रॉब्लम होगा, हाई फंडा प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम बेसिक प्रॉब्लम होगा। एक अरेंजमेंट देगा और एक सिलेक्शन देगा, दैट्स इट। ये 10 मार्क देगा, मतलब अगर देखो तो ये 20 मार्क, ये 20 मार्क, टोटल कितना हो गया 40। पास हो गए, तुम पास हो गए। जिस बंदे को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ गया उस बंदे को प्रोबेबिलिटी आ गया, मानते हो बात? तो प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन तो आपको यहां पर मिल गए, समझा क्या? तो प्रोबेबिलिटी का सबसे बेसिक प्रॉब्लम आएगा, एक प्रोबेबिलिटी का सबसे बेसिक प्रॉब्लम आएगा और एक प्रोबेबिलिटी का आपको क्वेश्चन आएगा जिसमें या तो आपको अरेंजमेंट करना होगा या तो आपको सिलेक्शन करना होगा। गारंटी है, समझा? हाँ है ना? सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका डिपेंड करता है। इसके बाद चलो मार्क्स तो इधर मिल गया है, ये वाले मार्क्स और ये वाले मार्क्स आपके कंफर्म है। इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। अब ये जो भी क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहा है इस पर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है लेकिन करना ईजी है। अब उसके बाद आता है बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने क्लियरली बोला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपको EX वाला मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको VX वाला मिलेगा और लास्ट का क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? थ्योरी। कुछ भी करो, ये 10 मार्क तो कहीं नहीं जाना चाहिए। EX और VX के लिमिटेड है कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन होंगे, EX और VX वाले 5 क्वेश्चन कर लो। तो यहाँ पे 10 मार्क निकालो, 15 ऐसे। एक्चुअली अगर सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट करोगे तो कितने मार्क्स मिल रहा है? 15। ये क्वेश्चन कितना हो गया? 20 और इधर 10, कितना हो गया? 45 हो गया। पास हो गए दोनों मिला के। अब बताओ, फर्स्ट और ये क्वेश्चन तो पूरा बचा ही है। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर आएगा मीन, मोड, मीडियन, तीनों में से कोई एक। मैं बोलता मीन ही ज्यादातर पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा क्वार्टाइल, क्वार्टाइल या क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल या क्वार्टाइल डेविएशन पूछा जाएगा, समझा? उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाएगा मीन डेविएशन का, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, समझा? और एक आपको पूछा जाएगा कंबाइंड मीन डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन का, कंबाइंड, जहां पे दोनों को मर्ज करके पूछा जाता है, ठीक है?
फिलहाल मैं बोलता इसमें से आप अगर 10 मार्क भी निकाल लो ना सफिशिएंट है। 20 मार्क का है, इसमें एक्चुअली देखा जाए तो छोटा छोटा क्वेश्चन है। प्रैक्टिस किया रहेगा, प्रॉपर प्रैक्टिस किया रहेगा, लिमिटेड प्रैक्टिस किया रहेगा, जितने क्वेश्चन मैंने करा उतना किया तो पूरा कवरेज आपका हो जाएगा। ठीक है, ये वैरायटी मैं बता रहा हूँ, इतनी ही वैरायटीज अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब आ जाए चैप्टर नंबर 1 पे, जो आपका शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड का चैप्टर है, पता है ना? शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड। पहला क्वेश्चन कंफर्म आएगा आपका शेयर्स वाला। शेयर्स में क्या कैलकुलेट डिविडेंड या कैलकुलेट फेस वैल्यू, यानी शेयर्स का एक फॉर्मूला लगाने में जो वैल्यू आती है ना, वो वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछेगा। दूसरा ब्रोकरेज, याद है ब्रोकरेज वाला। तीसरा म्यूचुअल फंड, एंट्री लोड और एग्जिट लोड, पता है कि नहीं म्यूचुअल फंड का। एनईवी प्लस ब्रोकरेज, एनईवी और ब्रोकरेज के साथ। और लास्ट वाला एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये 5 वैरायटी के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ये वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये वो वैरायटी बता रहा हूं जो 101% फॉर्मेट फॉलो करके पेपर बनाएंगे, क्योंकि फॉर्मेट फॉलो करके ऐसे ही पेपर बनते हैं। मैं बोलता मैं कितना भी गया गुजरा हूं, मैं कितना भी काम चोर हूं, अगर मैंने गिन के 7 दिन प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, 7 डेज की प्रैक्टिस आराम से कर ली, तो मेरे को कम से कम 15 मार्क यहाँ मिलना चाहिए, 20 मार्क यहाँ पे मिलना चाहिए और 10 मार्क यहाँ पे, यानी 45 तो मैं पास हो गया। अब इसके बाद जो भी करूँगा वो मेरे लिए एडवांटेज है। अच्छा, इतना करने के बाद क्या करने का, यानी अगर सब कुछ कर लिया तो तुम्हारे मनन की न्यू टेक्स्ट बुक के पीछे पास्ट ईयर का पेपर दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया, उसको एक बार सॉल्व कर ले, दैट्स इट। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसकी वैल्यू है या नहीं, वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि जैसा पेपर पैटर्न होता है, स्टैंडर्ड पेपर पैटर्न, चाहे वो आइडॉल का बात करो, चाहे मैं किधर का भी, सब में यही पेपर पैटर्न फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इतना कर लिया तो सफिशिएंट हो जाता है, समझा? तो 40 मार्क ही निकालना है, तो मैथ्स में 0 लाओ और तुम्हारा स्टैट्स 40 हो जाए तो भी चलेगा। कंबाइंड 40 चाहिए, पेपर साथ में मिलता है, दोनों साथ में पेपर होता है। तो अगर तुमने मैथ्स में 0 लाया और स्टैट्स में 40 लाया, दोनों मिला के 40, पास। तुमको मैथ्स में 40 मिल रहा है, मैथ्स स्टैट्स में 0 मिल रहा है, तो भी पास। ठीक है, बस ये होता है दोनों कंबाइंड करके 40 होना चाहिए, क्योंकि पेपर एक ही कंसीडर किया जाता है ये। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला अच्छा कम से कम टॉपिक ऐसा, तुमको पता है पहला ये लास्ट टॉपिक 20 मार्क आने वाला है, उसको पहले करो। डिसीजन थियरी इजीली हो जाएगा, 20 मार्क, 20 में से 20 मिलना चाहिए। फिर लड़ाई कितने की है? 20 मार्क के लिए। उस 20 मार्क के लिए तुम्हारे पास 15 मार्क इधर मिल गए। एलपीपी सबसे इजी वैरायटी 35। अब पास होने के लिए कितना चाहिए? 5। स्मार्ट पढ़ाई करो, कौन 5 मार्क कहीं से भी मिल सकता है। तुम EX से भी निकाल सकते हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी निकाल सकते हो। अच्छा 40 हो गया, तुमने बोला सर मेरा 40 हो गया, अभी मैं नहीं पढ़ाई करेगा, ऐसा होता नहीं है। तुम अगर 60 का पेपर टच करो तो 40 मिलने के चांसेस है, 80 का पेपर टच करो तो 60 मिलने के चांसेस है, 100 का पेपर टच करो तो 80 मिलने के चांसेस है। ठीक है, यानी आपको जितना भी मार्क्स चाहिए उससे कम से कम 20 या 25% ज़्यादा ही मार्क्स पेपर लिख के आना है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, क्योंकि पहली बार मैथ्स का पेपर दे रहे हो, और जिसका पहली बार 10th के बाद सीधा मैथ्स है उसको थोड़ा सा डर भी लगेगा। सो आपको कम से कम 40 चाहिए, तो 60 मार्क का पेपर तो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। कोशिश करने का 100 अटेम्प्ट करो, KT नहीं लगेगा ये गारंटी है, लेकिन अगर इतना किया होगा तो समझा। ये वेराइटीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ऐसे वेराइटी के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब मीन डेविएशन मीन का भी आ सकता है, मीडियन का भी आ सकता है, मोड का भी आ सकता है, और सब में ज़्यादा फर्क होता नहीं है। ये पेपर सॉल्व करोगे तो आपको और आइडिया मिल जाएगा कैसे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पेपर्स अभी कॉलेज के पेपर किसी किसी के चालू है, तो वो पेपर ले लिया तो आपको मिलेगा कि हाँ चले इसमें से 40 मार्क आ सकता है क्या, मेरे को ये क्वेश्चन की वैरायटी आती है कि नहीं। प्रैक्टिस कर लिया, दैट्स इट। और उसके बाद 40 को 60 70 तक लेके जाने की कोशिश करने का। ठीक है, समझा? तो पहले ये 40 मार्क के लिए ये 100 मार्क का पेपर आपको इस तरीके से सेट किया जाएगा, तो इसको पूरा प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करो और इसी के हिसाब से प्रैक्टिस चालू करो। ठीक है।